नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे आप सब लोग। बच्चों, आपके इंतजार की घड़ी अभी खत्म होने को आई है और ये इंतजार है, मुझे पता है सब बच्चों को होगा कि हमें हॉल टिकट कब मिलेगी। तो गवर्नमेंट ने ऑफिशियल लेटर, डीओ ने ऑफिशियल लेटर जो है वो जाहिर किया है उनकी वेबसाइट पे, और कुछ हमें इन्फॉर्मेशंस दी हैं रिगार्डिंग द हॉल टिकट, और वही इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो प्लीज़ जब आपको स्कूल से फ़ोन आए, ऑलमोस्ट अगर हम कहें तो नेक्स्ट वीक में मंडे ट्यूसडे कॉल आ ही जाएगा आपको स्कूल से फॉर द हॉल टिकट। तो जो भी मैं चीज़ कह रही हूँ, समझा रही हूँ, ध्यान से सुनना, अच्छे से सुनना, और वहाँ पे जाकर कोई गलती मत करके आना, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें डीओ ने दिया है रिगार्डिंग द हॉल टिकट। अब इसका मैं जो पीडीएफ है वो गुजराती में है, तो मैं उसका लिंक डाल दूंगी उसके अंदर। अदरवाइज आप गुजरात GACB.org की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको उनका पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। फिर भी मैं लिंक पे डाल दूंगी, तो आप देख लीजिएगा। अगर आपको गुजराती अच्छे से आती है तो गो फॉर इट। इसके लिए मैंने जो मेन पॉइंट्स थे वो यहाँ पे जस्ट नोट डाउन कर लिया, आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो ताकि आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत ना हो टू रीड ऑल द कंप्लीट पीडीएफ। तो बच्चा, अब हॉल टिकट में ये है। अब मैं आपको एक इमेज दिखाती जाऊंगी, जो जो भी चीज़ें बतानी है, तो प्लीज़ इमेज को देखते जाएगा अच्छे से आप। अब सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं कि स्कूल को हॉल टिकट रिसीव हो चुका है 29/2/2004, ठीक है, 2024 सॉरी। ओके, तो बेसिकली आज जो डेट है वो सेकंड डेट है, मतलब कि एक दिन पहले स्कूल को मेल किया गया है, रिसीव्ड जो भी उनका रहता है पोर्टल पे, कि हॉल टिकट आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो हॉल टिकट जो है वो स्कूल को 29 को मिल चुकी है। इसके लिए मैंने कहा आपको कि आपको मंडे ट्यूसडे के आसपास कॉल आ जाएगा स्कूल से। अभी हॉल टिकट जो है उन्होंने 3-4 वेबसाइट्स बताई है जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, बट अगेन ये हॉल टिकट हम डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, वो हमें स्कूल ही करके देगा। तो इसके लिए वो वेबसाइट्स को मुझे लिखना कोई सेंस बन नहीं रहा था, ठीक है, क्योंकि वो स्कूल के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब क्या करना है बेटा, जब आप स्कूल जाएंगे और आपको हॉल टिकट दिया जाएगा तो आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें चेकआउट करनी है, सुनो ध्यान से। सबसे पहले बेटा आप चेक कर लेंगे आपका सब्जेक्ट, चेक करना सब्जेक्ट मेंशन। मैम सब्जेक्ट तो वही होता है ना, बिल्कुल वही होता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट क्या होता है ना बेटा, प्रिंटिंग ना, प्रिंट किया होता है, कई बार चेंजेस आ जाते हैं। जैसे कि आपने चूज़ किया हो बेसिक, है ना, मैथ बेसिक, और वहाँ पे लिखा हुआ हो मैथ स्टैंडर्ड, तो आप तो गए काम से, है ना। तो वो तो चीज़ मतलब फिर आपको ध्यान रहेगा नहीं। आप अगर साइन वाइन करके सब कुछ करके आ जाओगे तो फिर दिक्कतें आ जाएंगी, ठीक है। तो बेसिकली एग्ज़ाम से 1 वीक पहले हॉल टिकट इसके लिए दी जाती है कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो बच्चे को तो हम उसको फटाफट से सॉर्ट आउट कर ले। तो प्लीज़ बच्चा पूरा का पूरा जो सब्जेक्ट्स है ना वो अच्छे से देख लेना क्या क्या है। इंग्लिश है तो इंग्लिश में FL, हम इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, इसके लिए मैं इंग्लिश मीडियम के थ्रू के पर्सपेक्टिव में बात करूँगी। तो FL जो है वो फर्स्ट लैंग्वेज लिखा होना चाहिए, गुजराती में SL लिखा होना चाहिए सेकंड लैंग्वेज, एंड डेट्स वगैरह अच्छे से, इट विल टेक ओनली हार्डली 1 मिनट, अच्छे से आप उसको चेक कर लेना। तो सब्जेक्ट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर आपको चेक करना है आपका नाम, ठीक है, नाम की स्पेलिंग वगैरह सब सही, क्यों उसका मैं कोई रीज़न बता रही हूँ। देखो बेटा, अब ना आप ये जर्नी के बाद, ठीक है, उसके बाद आपका पहला कदम होगा इनटू द रियल वर्ल्ड। तो अभी क्या हम नकली वर्ल्ड में रह रहे थे एक्चुअली, हाँ, क्यों, क्योंकि अभी आप एक कॉम्पैक्ट क्लास में 40-50 बच्चे हैं, ठीक है, मम्मी पापा के छत्र से में बैठे हुए हैं, कोई टेंशन नहीं है, वो चीज़ है। अब जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे आपको बहुत सारे और स्कूल के बच्चे दिखेंगे, ठीक है। तो अब धीरे धीरे आप बाहरी दुनिया में आओगे जहाँ से आप बाहर के लोगों से इंटरेक्ट करोगे। तो अब जब आप धीरे धीरे अपनी स्टडीज़ हायर स्टडीज़ में जाओगे ना बच्चा, तो उसके अंदर आपसे डॉक्यूमेंट्स पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे आप जॉब करोगे तो पैन कार्ड रह जाएगा, ओके। 12th के अंदर भी आपको 10th की मार्कशीट ज़रूरी है, आपका आधार कार्ड बनेगा, ओके, शायद बन भी, आपका तो आधार कार्ड तो क्या बन चुका होगा, एंड बहुत सारी, ठीक है, इवन तो बैंक में अकाउंट खुलाना होगा फिर भी 10th का अपन को मार्कशीट चाहिए होता है। आई बात समझ में, ठीक है। आपको एग्जाम दे रहे हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो उसमें 10th का मार्कशीट पहले अटैच करना पड़ता है। तो अब ये मार्कशीट पे जो नाम लिखा है ना बेटा, वो आपका फिर कंप्लीट नाम हो जाएगा, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो प्लीज़ बच्चा पहले आप अपने नाम की स्पेलिंग वगैरह अच्छे से देख लेना, ठीक है, अच्छे से देख लेना। मैं कह रही हूँ कई बार हम हमने नाम में A लगाते हैं, वो लोग U लिख देते हैं, आई बात समझ में, ठीक है। तो वो चीज़ का थोड़ा ध्यान दें। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मेरी सरनेम अडवाणी है, ओके, तो मैं लिखती हूँ ADVANI, ओके। अब अगर मैं अगर हॉल टिकट लेने जाऊँ मेरी और वहाँ पे ADWANI लिखा हो, ठीक है, तो लोचे पड़ जाए ना,
अब लाइक प्रोनाउंसिएशन इज सेम बट W और V का डिफरेंस आ जाता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इस तरीके से फिर क्या पासपोर्ट्स बनते हैं, ये बनते हैं, बहुत लंबी, मैंने कहा ना अभी तो रियल वर्ल्ड में भी आप एंट्री करोगे तो उसके लिए सबसे पहला आपका जो पहचान पत्र है आपका 10th का सर्टिफिकेट ही होता है। ओके, तो 10th के सर्टिफिकेट में वही नाम लिखा होगा जो आपके कॉल लेटर में लिखा है, सॉरी हॉल टिकट में लिखा है। तो इसके लिए हॉल टिकट में अपना नाम विद द स्पेलिंग अच्छे से चेक करना, सरनेम अच्छे से चेक कर लेना, ठीक है, फादर्स नेम लिखा होगा, पापा जी का नाम भी अच्छे से चेक कर लेना, ठीक है। अगेन मेरे साथ ये हुआ था, मेरे पापा जी के नाम में भी गड़बड़ हुई थी, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग फिर ना बहुत ज़्यादा मुश्किल आती है, फिर ये यहाँ पे कोर्ट में ये यहाँ जाओ, ठीक है, ये वाला स्टैम्प पेपर पे आप लिखो, ये नोटरी करवाओ, मतलब बहुत दिक्कतें आती है। तो प्लीज़ वो दिक्कतें आगे जाकर ना सहन करनी पड़े, इसके लिए अभी से इन चीज़ों का आप ध्यान दे दोगे। क्लियर हुआ? तो आपका नाम आया, पापा जी का नाम आया और आपकी सरनेम आ गई, इतना क्लियर हो गया? डन, गुड। तो ये सब आपको चेकआउट कर लेना है। फिर आपका फोटो जो है वो स्कूल लगा के देगा आपको, ठीक है। आप मैं आपको इमेज शेयर कर रही हूँ, आप देखते जाइएगा। आपका फोटो जो है वो स्कूल लगा के देगा, तो एक बार चेक कर लेना भाई फोटो आप ही गए तो है ना, किसी और का तो नहीं है, क्योंकि एग्जाम के दौरान आपकी शक्ल जो फोटो लगा होता है ना वहाँ पे, वो और आपकी शक्ल मैच करते, यही तो है ना। ऐसे ना कोई और बंदा जो आया है वो एग्जाम देने आ गया, अब ये केस हुआ भी था, ठीक है, खैर वो अलग बात है। तो 10th में नहीं बट हायर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक केस हुआ था ऐसा, ठीक है, कि मतलब दूसरा बंदा एग्जाम देने गया था एक की जगह पे। वेल मुन्ना भाई तो आपने देखी है तो आपको आइडिया तो है ही, तो वो चीज़ अलग बात है। तो वो चीज़ ना हो ना, इसके लिए आपका ही चेहरा वहाँ पे दिखना चाहिए, वो चीज़ ध्यान है ना, एग्जाम देने नहीं देंगे भैया। तो इसके लिए आपका फ़ोटो अटैच होना चाहिए, जो भी आपने रिसेंटली फ़ोटो दिया होगा वो। दूसरा, बिल्कुल अभी आप शीट पे देखिएगा, नीचे की तरफ आपके स्कूल का स्टैम्प होना चाहिए, ठीक है, ये बहुत कंपलसरी है, वरना ये कहा जाएगा कि बच्चा जो है वो कहीं से चोरी करके आ गया, कहीं से कुछ करके आ गया, तो ये स्कूल ने नहीं दिया है तो आपको एग्ज़ाम में नहीं बैठने देंगे। तो वहाँ पर स्कूल का स्टैम्प लगा होना चाहिए और प्रिंसिपल की सिग्नेचर होनी चाहिए। बात समझ में आई? ठीक है, स्कूल का स्टैम्प बिल्कुल चेक करना। क्या होता है ना, देखो इतना सारा काम है एग्जाम का, ये हो तो कई बार ना प्रिंसिपल के दिमाग से, शायद मतलब दिमाग से नहीं, समझो कि वो स्टैम्प लगाते जा रहे हैं, ठीक है। अब स्टैम्प लगाते जा रहे हैं, अब एक्चुअली ये काम प्रिंसिपल तो करता ही नहीं, होते से साइन करते हैं। स्टैम्प जो है वो कोई टीचर को दे दिया, किसी को दे दिया, तो अभी कई बार गलती हो जाती है कि 2 शीट इकट्ठे आ गई, ठीक है, ये पकड़ के आपने रख दिया 2 शीट, तो एक पे तो स्टैम्प हुआ, नीचे वाली स्टैम्प होना ही रह गई, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे कांड होते रहते हैं, तो इसके लिए स्टैम्प चेक करना, वहाँ पे प्रिंसिपल की साइन होगी वो आप चेक कर लेना। उसके बाद बिल्कुल बगल में क्लास टीचर के लिए कॉलम लिखा होगा, क्लास टीचर की साइन, तो उसको चेकआउट कर लेना। इसके लिए कहा जाता है क्लास टीचर पंगा मत लिया करो, ठीक है, उनकी साइन लगती है यहाँ पर, तो उनका साइन चेक कर लेना। फिर आपको वहीं पर ही, ठीक है, वहीं पर ही बिठा के आपको कहेंगे कि चलो हमारे सामने साइन करो, ओके। तो आपको वहाँ पे अपनी साइन जो है वो करके आनी है। अच्छा, मैंने एक बार किसी बच्चे को बताया तो कहते अच्छा मैम, तो अभी हम जो साइन करेंगे वो ज़िंदगी भर तो वही साइन चलेगी हमारी। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, वो साइन तो आपका डॉक्यूमेंट्स का बाद में आएगा, ठीक है। अभी तो इस पर ये वाली साइन आपकी लाइफ टाइम साइन होगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप नॉर्मली अपनी साइन कर सकते हो, अपना नाम वाम लिख के, जो भी आपने बनाई होगी अपनी साइन, ठीक है, तो आप कर लीजिएगा। और इसकी चर्चा मैं सोचते की बात करती हूँ, ये सारे पॉइंट्स आपको दिमाग में बिठाने हैं, ठीक है। अच्छा, अब जैसे हॉल टिकट आता है ना, तो बच्चे अरे रे मेरी जान आ गई, मेरी हॉल टिकट आ गई, उसको जाके लेमिनेट करवा के आते हैं। भैया लेमिनेट नहीं करवाना आपको, लिखोगे क्या, ठीक है, लेमिनेट नहीं करवाना। अगेन आप यहाँ पे देख लीजिएगा, एक कॉलम है, ठीक है, एक कॉलम है, अब 2 ब्लैंक कॉलम रहते हैं। एक कॉलम में जब आपको सप्लीमेंट्री दी जाती है ना बेटा, उसके ऊपर एक कोड लिखा होता है, ठीक है, बार कोड आपको दिया जाएगा, उस पर कोड लिखा होगा, वो कोड आपको सप्लीमेंट्री पे लिख रहा, मतलब वो सप्लीमेंट्री का कोड आपको वो जो आपका हॉल टिकट है वहाँ पे मेंशन करना होता है और आपकी साइन करनी होती है, ठीक है। आप भी साइन करते हो और इन्वेजिलेटर जो होता है वो भी थोड़ा साइन कर ही लेता है, तो वो साइन करनी होती है। प्लस इन्वेजिलेटर आपके पास एक जर्नल लेके आएंगे, जर्नल मतलब एक किताब लेके आएंगे, उसमें भी वो लिखेंगे और आप साइन लेंगे, आपकी भी खुद भी साइन करेंगे, ठीक है। तो वो आपको जब भी एग्जाम, मतलब जब आपका एग्जाम होगा, आप एग्जाम देने जाओगे, तो वो आपका जो मेन सप्लीमेंट्री होता है ना बेटा, उसका जो बारकोड नंबर होगा वो आपको वहाँ पे लिखना है। तो अगर आप लेमिनेट करवाओगे तो लिखोगे कैसे, बात समझ में आई? तो लेमिनेशन नहीं करवाना है आपको। हाँ, 2-3 जेरोक्स लेके बैठनी है। उसका रीज़न ये है बेटा कि हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग एक्साइटमेंट में आगे करना मत ये चीज़, ठीक है, बट क्या होता है ना कि एग्जाम खत्म होता है तो हम लोगों को हैबिट नहीं है, हम तो स्कूल से यूं ही निकल जाते हैं, तो ये भी हम निकल जाते हैं, तो कई बार हमारी हॉल टिकट वहीं पे छूट जाती है ना। हालांकि ये चीज़ को बहुत याद देना, सबसे पहले तो हॉल टिकट ही जेब में डालना अपने, ठीक है, आपके पाउच में, अच्छा सा पाउच लेके जाना, ठीक है, हॉल टिकट उसमें डालना। तो बेसिकली आपको वो हॉल टिकट जो रहेगा, ठीक है, तो वो आपको 3-4
जेरोक्स करवा के आप रख दीजिएगा। आपके स्कूल में भी खैर रहती है एक जेरोक्स तो, बट एक आप अपने घर पे 3-4 करवाइए। इनकेस कुछ हो तो आपके पास एक फ़ोटो कॉपी होनी चाहिए और वहाँ से आपको फिर एक नया शीट जो है वो दे सकते हैं, ठीक है। तो वो आप चीज़ करवा लीजिएगा। अच्छा, अब दूसरी बात, ये जो बारकोड नंबर लिखवाया होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कैसे, मैं आपको बताऊँ। इन केस, ठीक है, इन केस अगर आपकी सप्लीमेंट्री लाइक आपको जो मार्क्स मिले हैं, ठीक है, आपके जो मार्क्स मिले हैं वो आप यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द मार्क्स, तो वहाँ पे आपको आपकी सप्लीमेंट्री का नंबर लिखना पड़ेगा, ठीक है। कौन सी सप्लीमेंट्री नंबर, मतलब वो जो मैंने बारकोड नंबर बताया ना, वो आपको बारकोड नंबर वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो क्या वो आपके पास होना चाहिए, वो आपके पास होना चाहिए कि अगर कभी भी कुछ भी आपको एक्शन लेना है रिगार्डिंग योर मार्क्स, रिगार्डिंग एनीथिंग, तो आपके पास होगा कि भाई मैंने ये वाली सप्लीमेंट्री है, ये वाला मेरा बारकोड नंबर है, ये वाली है मेरी सप्लीमेंट्री। आप सोचो बेटा, 3 से 5 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, कुछ भी गड़बड़ होने के चांसेस तो हैं ही, हम बिल्कुल मना तो नहीं कर सकते हैं। दो द टेक्नोलॉजी हैज़ इंक्रीज, अवेयरनेस भी हो गया है, बट फिर भी ठीक है, लाइक 0.01% चांस तो होता है ये कुछ भी मिस्टेक्स होने का, और हो सकता है हमारे साथ भी हो जाए। तो इसके लिए वो वाला जो बारकोड नंबर का जो मैंने कहा ना सप्लीमेंट्री नंबर, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये आप अपने पास जब आप एग्ज़ाम दे के आओगे, उसके बाद खत्म हो गया आपके एग्ज़ाम, ये शीट लिटरली आप अभी आपको फोल्डर बना देना। अभी आप 10th आ गए ना, 10th से लेकर पूरी ज़िंदगी एक फोल्डर बनाना होना चाहिए, उसके अंदर ये शीट जो है वो डाल दोगे, और वो आपको पूरे 10 जब तक रिजल्ट नहीं है तब तक आपको ये काम में आएगा ही आएगा कहीं ना कहीं, तो आप उसको संभाल के रख दीजिएगा। इतना बात समझ में आई, ठीक है। तो वो नंबर वगैरह सब क्लियर हो गया, कैसे करना है, साइन वगैरह सब कुछ, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या सप्लीमेंट्रीज गुम हो जाती हैं, क्योंकि आपको पता है कि जैसे गुजरात स्टेट में अहमदाबाद की सप्लीमेंट्रीज कहीं और जाएगी चेक होने के लिए, ठीक है, कहीं और से कहीं और, तो ट्रैवलिंग होती रहती है सप्लीमेंट्रीज की, तो इसके लिए यू शुड बी अवेयर। इतना समझ में आ गया, ये पूरा सब क्लियर हो गया। अब बात करते हैं अपन हेल्पलाइन नंबर की। अब हेल्पलाइन नंबर क्या है, ये अभी डीओ ने इशू किया हेल्पलाइन नंबर। इसका पहला रीज़न कि अगर बच्चे को या पेरेंट्स को कोई भी कन्फ्यूजन है और स्कूल से उनको सही तरीके का आंसर नहीं मिलता है, तो आप इस नंबर पर अपनी क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं। टाइमिंग सुबह 10 से शाम के 6 बजे तक आप उनको कॉल कर सकते हैं। अच्छा, अब कई बार क्या होता है ना, वैसे स्कूल्स करते नहीं है, बट समझो कि कुछ ऐसा हो जाता है स्कूल के साथ, ठीक है। तो अगर स्कूल परेशान करता है किसी बच्चे को, फॉर एग्जाम्पल की फ़ीस, ठीक है, कोई किसी पेरेंट ने अभी फ़ीस नहीं पे की है, तो स्कूल बोलेगा कि पहले फ़ीस पे करो फिर हॉल टिकट मिलेगा, ठीक है। ये ज़बरदस्ती करते हैं स्कूल वाले। देखो, गलती उनकी भी नहीं है, फ़ीस ऑब्वियस उनको आपको पता होती है तो आपको पे करनी होती है, बट इनकेस अगर ऐसा कुछ हो जाता है, कोई पेरेंट की तकलीफ है, वो नहीं पे कर पाते हैं पेरेंट, तो अगर वो इसे ज़बरदस्ती करते हैं तो आप सीधा यहाँ पे कंप्लेंट कर सकते हो कि मेरे स्कूल वाले मुझे हॉल टिकट नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हॉल टिकट उनको देना ही देना है। कोई भी स्कूल किसी बच्चे का हॉल टिकट नहीं रोक सकता है, ठीक है, वो लीगल है ही नहीं। अगर ऐसा कुछ हुआ ना और आपने कंप्लेंट करी तो स्कूल के भी आरे नारे हो जाएंगे, ठीक है। तो स्कूल के अंदर मतलब हवा मच जाएगा कि क्या हो गया। तो एक तो स्कूल कर भी नहीं सकता है ऐसा, और इस तरीके से आपको हॉल टिकट्स तो आपको हाथ में दी जाती हैं, ठीक है, कितना भी डरा दे ये कर दे। हाँ ठीक है, अगर कुछ इशू है तो वो तो आप प्रिंसिपल और आपस में बैठ के बात कर सकते हो, पर इनकेस अगर हॉल टिकट नहीं दे रहे हैं तो दिस इज़ द हेल्पलाइन नंबर, प्लीज़ नोट इट डाउन, ठीक है, कभी भी आपको काम आ सकता है ये कंप्लीट एग्जाम तक चलेगा। ये हेल्पलाइन नंबर जो है वो डीओ ने कहा है कि हम टिल एग्ज़ाम तक पूरा चलाएंगे, ठीक है। तो कभी किसी को तकलीफ हो, पेरेंट को, बच्चे को, तो वो यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। अच्छा, अब कई बार क्या होता है ना कि समझो किसी टीचर की कहीं पे कुछ एक बच्चे के साथ नहीं बनती है, कुछ नहीं होता है। कई बार मैंने खुद ने देखा हुआ है, मेरा लाइव एक्सपीरियंस है, ठीक है, कि एक बच्चा था स्कूल में, थोड़ा सा शरारती था, कोई बात नहीं, शरारती था, ठीक है। तो उसने कुछ ज़्यादा ही शरारत कर ली, तो उसके हिसाब से लिटरली वहाँ के मतलब ऐसे टीचर जो थे ऐसे थे, वो मतलब क्या ऐसे रोज़ बुलाते थे उस बच्चे को, रोज़ बुलाते थे कि आओ यहाँ पे पढ़ाई करो, आओ यहाँ पे पढ़ाई करो। अब वो बच्चा पढ़ाई करने आ रहा था, ठीक है, बट उसको पढ़ाई करने दे नहीं रहे थे, क्लास के अंदर ही नहीं एंटर होने दे रहे थे। ये सब चीज़ें चल रही थी, ठीक है। तो उस टाइम पे ऐसा कोई हेल्पलाइन नंबर नहीं था, तो वो बच्चे ने डीओ ऑफिस में गए, ये किया, तो बेचारे ने बहुत मशक्क़त की, तब जाके उस बच्चे को हॉल टिकट डीओ वालों से मिला था, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, लिटरली होती है। तो अब इतना सब हुआ था, तो अभी इसके लिए गवर्नमेंट ने इस तरीके से आपको नंबर दे दिया है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द हॉल टिकट। बात अच्छे से समझ में आई ना, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। अब हॉल टिकट जब आपको मिलेगी तो उसके अंदर बहुत सारी सूचना लिखी होती है, जब आपको मिलेगी तो हम उसकी डिस्कस बाद में करेंगे, बिकॉज एग्जाम से 2 दिन पहले उसकी डिस्कस करें तो आपको दिमाग में बैठेगा कि क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है बेटा। तो वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। पहले आप जब स्कूल जाओगे ना, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे के आसपास, तो आपको फ़ोन आ ही जाएगा, ठीक है। तो आप जब जाओगे तो अच्छे से ये सारी चीज़ें जो है वो नोट डाउन करके जाना दिमाग के अंदर, और वहाँ पे चेक कर लेना,
ओके, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है बट ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये अपने फ्रेंड्स शेयर कीजिए कि कहीं उनको भी हेल्प हो जाएगी इस वीडियो से। और अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब ये तो हमारा इन्फॉर्मेटिव वीडियो था, अभी हम मिलेंगे हमारे क्लास में, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं हमारे लेक्चर की। तो फटाफट से मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर लूँ और आपसे मिलती हूँ लेक्चर के अंदर। बाय बाय, टेक केयर।